नमस्कार किसान भाइयों, A4 चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सरसों की बम्पर पैदावार लेने के लिए खेत की तैयारी, बीज की मात्रा, सिंचाई, कीटों से सुरक्षा व उर्वरक कौन कौन से देने हैं व कितनी मात्रा में देने हैं, इन सभी की जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। किसान भाइयों, सरसों की फसल में सबसे महत्वपूर्ण होता है खेत की तैयारी। इसमें मिट्टी जितनी बारीक होगी उतनी ही अच्छा आपका अंकुरण होगा। इसीलिए खेत की तैयारी में यदि आखिरी जुताई आप रोटावेटर से करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। साथ ही उसमें अंकुरण के लिए पर्याप्त नमी भी होनी चाहिए। सरसों की फसल लेने से पहले मिट्टी की जांच करा लें तो अच्छा होता है। सरसों के लिए बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है। यदि मिट्टी क्षारीय है तो 10 क्विंटल जिप्सम प्रति एकड़ खेत की तैयारी करते समय आखिरी जुताई पर जमीन में मिला देना चाहिए। यदि जिप्सम उपलब्ध न हो तो 200 क्विंटल गोबर की खाद जमीन में मिला देनी चाहिए। कुछ सरसों के बीज ऐसे होते हैं जो क्षारीय जमीन में अच्छे होते हैं, अतः आप ऐसे ही बीजों का चुनाव क्षारीय भूमि के लिए करें। सरसों की बुआई का समय सबसे अच्छे मध्य सितंबर से अक्टूबर के अंत तक होता है। इसके जमाव के लिए 33 डिग्री सेल्सियस तापमान सर्वश्रेष्ठ होता है। किसान भाइयों, इस अवधि में जो भी अर्ली वैरायटी है उन्हीं की बुआई इस समय अवधि में आपको करनी चाहिए। यदि आप नवंबर में बुआई करना चाहते हैं तो इस समय आप लेट सरसों की वैरायटी का चुनाव करें और उसकी ही बुआई करें, तभी आपको उत्पादन ज़्यादा मिल सकेगा। अब बात करते हैं बीज की मात्रा की। जिन सरसों का दाना मोटा होता है उसे आप 4 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर सकते हैं। यदि दाना बारीक है, जैसे कोरल 432 वैरायटी का होता है, तो उसे आप 3.5 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई करें। कुछ किसान भाई सरसों को मशीन द्वारा लाइनों में भी बुआई करते हैं, तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जहां तक बीज की गहराई का सवाल है तो यह बहुत कुछ नमी पर निर्भर करता है, लेकिन यदि नमी सामान्य है तो 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर बीजों की बुआई कर देनी चाहिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं सरसों की बुआई में आपको कौन कौन से उर्वरकों का प्रयोग करना है। तो इसके लिए आप कई तरह की डोज दे सकते हैं। इसमें पहली है 100 केजी सिंगल सुपर फास्फेट, 50 केजी नाइट्रोजन, 25 केजी पोटास, 5 केजी सल्फर। इन चारों को आपस में मिलाकर आप 1 एकड़ खेत में सरसों की बुआई के समय डाल सकते हैं। दूसरी है 50 केजी DAP, 25 केजी नाइट्रोजन, 25 केजी पोटास, 5 केजी सल्फर। यह मात्रा भी 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होती है। तीसरी है 50 केजी NPK 12-32-16, 5 केजी सल्फर। ये मात्रा भी आप 1 एकड़ खेत में डाल सकते हैं, क्योंकि NPK में नाइट्रोजन, पोटास व फास्फोरस तीनों होते हैं, तो इन्हें अलग से देने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है। आप चाहे तो सरसों के बीज को उर्वरकों में ही मिलाकर आप बिखेर सकते हैं। किसान भाइयों, सरसों की फसल में पानी कितने देने हैं, कौन सी बीमारियों के लिए कौन से पेस्टिसाइड का यूज करना है, ऐसी ही अन्य जानकारी आपको मैं अगली वीडियो में जल्दी ही देने जा रहा हूं। और अंत में कृषि समाचार, सितंबर के तीसरे व चौथे सप्ताह में मानसून फिर से सक्रिय होने वाला है, ऐसी जानकारी मौसम विभाग ने दी है। और इन दिनों की बारिश के साथ हवा भी आती है, तो ऐसे में किसान भाई अपने गन्ना फसल के लिए बंधाई की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। ऐसी ही जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे, इसके लिए A4 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।